डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ से कुछ कहा और उसके बाद एक ऐसी जिल्लत का सिलसिला शुरू हुआ जो पाकिस्तान का साल साल तक पीछा करेगा। हमने मिस्र के अंदर देखा जो शहबाज शरीफ साहब ने वहां पे हरकतें करके पूरी दुनिया में पाकिस्तान को एम्बैरेस किया है। That is the most genuine and most wonderful candidate for Peace Prize because he has brought not only peace and that is the most genuine and most wonderful candidate for Peace Prize because he has brought not only peace and क्या सब ने आंखें बंद कर ली हैं? एक शख्स इतने जराइम कर बैठा है, उसकी इतनी ज्यादा कमजोरियां पकड़ी जा चुकी हैं और खासतौर पे आप जो ये इसराइल के मामले पे ये कर आया है। पाकिस्तान के बीच में आप यकीन करें आगे लगी हुई हैं, कंटेनर को आग लगी हुई है, बाइकें जल रही हैं, गाड़ियां जल रही हैं, लोगों की लाशें जमीन पे पड़ी हैं, खून जो हमने वीडियो देखी है अभी मौजूदा हालात पाकिस्तान के आपको बता रहा हूँ। वैसे तो मिस्र में गजा शांति समिट रखा गया था, लेकिन इस समिट में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पहुंचे और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आगे बिल्कुल बिछे हुए नजर आए, नतमस्तक नजर आए, जमकर तारीफ करते हुए नजर आए। ये कि इधर एक अजीब किस्म का तमाशा बनाया गया है, यानी हर चीज जिसे कहते हैं कि पर्दे के नीचे, कारपेट के नीचे, पर्दे के पीछे और कारपेट के नीचे, पता नहीं क्यों हर चीज छुपा के क्यों की जाती है। जो चीजें छुपाने वाली है उस पर तो इनको शर्म नहीं आती, लेकिन जो छुपाने वाली नहीं होती और लोगों को बताने वाली होती है वो ये लोग छुपा के करते हैं। बंद कमरों में, प्राइवेट महफिलों में जो पॉलिश कर रहे थे, ट्रंप ने इन्हें बोला है कि अफसर-ए-आम पॉलिश करो। ये इतना बेबस है, लाचार है उसके सामने कि उसको वो सारे इल्फाज बोलने पड़े और सोच के बोलने पड़े कि मैं कोई मिस ना कर दूं जो मैंने प्राइवेटली बोले हैं, कि पूरी दुनिया थूक रही है इनके ऊपर। पाकिस्तान की बेइज्जत कर रही है कि जनाब ये आपका वज़ीर आज़म है, आप एक एटमी मुल्क है और एक चंपू के तौर पे आप काम कर रहे हैं, पाग लगे रहन। यानी ये तो ऐसे दिखाई दे रहा है ना, यानी तारीफ ठीक है यार, बंदा कर देता है तारीफ। डोनाल्ड ट्रंप भी कुछ लोगों की तारीफ करता है, लेकिन वो एक डेकोरम के अंदर रहकर करता है। आप करना चाहते हैं तो आप सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ ये काम कर सकते थे, लेकिन जैसे आपने किया वो तो ऐसा लगता है कि कोई बहुत ही फकीर और गरीब आदमी जो है वो किसी शादी के अंदर जो लोग जाते हैं वो जो आवाजें लगाते हैं और उसके साथ वो नारे लगाते हैं, भाग लगे रहे और पता नहीं क्या कुछ, ये तो मुझे उस तरह का काम लगा जो शहबाज शरीफ साहब ने किया। and most wonderful candidate for Peace Prize because he has brought not only peace in South Asia, saved millions of people, their lives, and today here in Sharm el-Sheikh, achieving peace in Gaza is saving millions of lives in the Middle East. तो बड़ी खबर गूगल को लेकर, जहां पर गूगल ने भारत को लेकर बड़ा ऐलान किया है। करीब 15 अरब डॉलर का निवेश जो है वो गूगल की ओर से भारत में किया जाएगा। जितने भी अमेरिकन इन्वेस्टर हैं, अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको ये पैगाम दिया जा रहा है, तो जिन लोगों को नहीं पता कि इंडिया ये सारा कुछ क्यों कर रहा है, ये सारा कुछ प्लान कर रहा है, वो इंडिया इसीलिए प्लान कर रहा है क्योंकि जितने भी ये फ्रंट शोरिंग के तहत या नियर शोरिंग के तहत ये जितनी भी इंडस्ट्री शिफ्ट होगी और ये कहा जा रहा है कि ये जो इंडस्ट्री शिफ्ट होगी, ये इंडस्ट्री एवं नहीं शिफ्ट हो रही, इसके पीछे इंडिया ने पूरा काम किया हुआ है। फैन हो चुकी है सबके सब, पूरी दुनिया मोदी साहब की, तो उन्होंने कहा जनाब मैं तो आपका बड़ा फैन हूं तो मैंने ये काम करना है। मोदी साहब ने कहा ये जनाब जरूर, हाथ के हाथ, दस्ती की दस्ती आप पहुंचिए, आप लगाइए, लेकिन हमारी शराइत पर। उसमें ये है कि टेक्नोलॉजी आप हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, हमारे नौजवानों को भी आप ये टेक्नोलॉजी देना, सिर्फ ऐसा तो नहीं यानी ये कि हम आपको पैसा दे दें और आप हमारे हाथ बेच दें, तो इस तरह तो काम नहीं चलेगा। जैसे कि जर्मनी से लेकर अमेरिका तक वो कौन सा एग्रीमेंट है कि जिसमें उन्होंने ये बात नहीं की कि हमें जो तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहिए, और इंडिया ही वो मुल्क है वाहिद के जिसको इस तरीके से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जा रही है। क्योंकि हम जो विटनेस कर रहे हैं अपनी आंखों के सामने वो है कि ग्लोबल टेक्नोलॉजी का जो लैंडस्केप है मोदी जी ने उसको शिफ्ट कर लिया। क्योंकि आपको मालूम है टेक्नोलॉजी जिसके हाथ में है वो पूरे दुनिया को कंट्रोल करता है। मोदी जी ने चुपके से ये काम किया है, तो इसीलिए वो इसको हब बनाना चाह रहे हैं कि ये होना चाहिए। एप्पल पहले ही कह रहा है हम आ रहे हैं,
सैमसंग उधर है, ओप्पो वहाँ है, शॉमी वहाँ पे है। ये सारे के सारे जो ब्रांड्स हैं ये इंडिया के वो जिसे कहते हैं ना एक एडवांटेज दे रहे हैं। मैं इसलिए कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत कैन इट अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, या के बस ये हमें कहानियां सुनाएंगे जी हमें वर्ल्ड बैंक पैसे देगा और हम आपके लिए किडनी सेंटर बना देंगे। देखो, जो यूएसए का प्रेसिडेंट हो अपने आप को मोस्ट पावरफुल आदमी बोलता है, उसकी नेगोशिएशन पावर आपने छीन ली। अगर आज डोनाल्ड ट्रंप पागल हुआ फिर रहा है, उसका रीजन है उसकी जो स्ट्रेंथ थी हमने वो छीन ली है। कि बड़े बिजनेसेस तो यहाँ से जा रहे हैं और बड़े बिजनेसेस इंडिया में आ रहे हैं, ये फर्क है। तो फर्क जानकर जियो, और ये बहुत बड़ा फर्क है। हम जहां पर हैं और वो जहां पर हैं वो जमीन और आसमान का फर्क है। तो कंपैरिजन करने की कोई बात नहीं है, मैं इसका कंपैरिजन नहीं कर रही। चंद्रबाबू नायडू जब से सीएम बने आंध्र प्रदेश के, तब से वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन आनी शुरू हो गई। हमने उसे एक क्वांटम स्टेट का दर्जा दे दिया, एक ऐसा टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस जो पहले अमेरिका में था, सिलिकॉन वैली में, अब वो भारत में हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सारी कंपनियों को बोला कि तुम भारत में नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि भारत मेरी बात सुन नहीं रहा। देखेंगे कि मोदी जी की सोच कहां तक चलती है। भाई एक ऐसा जाल बिछाया है जो डोनाल्ड ट्रंप उस जाल के बाहर निकल ही नहीं पाएगा। तो बड़ी खबर गूगल को लेकर, जहां पर गूगल ने भारत को लेकर बड़ा ऐलान किया है। करीब 15 अरब डॉलर का निवेश जो है वो गूगल की ओर से भारत में किया जाएगा। क्योंकि ये जो गूगल की इन्वेस्टमेंट है विशाखापट्टनम में, वो सिंपल एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये सरेंडर भी है बिग टेक कंपनीज का। ये एक्नॉलेजमेंट है कि जो वेस्ट हमें चाहता था हमें झुकाना के लिए अपने सामने, इनकी कंपनियां भारत के सामने झुक रही हैं, उनकी मजबूरी है। और नंबर्स भी ब्रेथ टेकिंग है। जो वहां पर जो इन्वेस्टमेंट डाटा सेंटर के ऊपर किया जा रहा है, 1 गीगावाट का डाटा सेंटर है। आज 1 गीगावाट है, आगे जाकर ये 6 का होगा। हमने तो अमेरिका और वेस्ट से मिलके काम करना था कि भाई हम आपके साथ मिलके 15-18 साल अपना मुल्क तड़वाते रहे, बंदे मरते रहे, दहशतगर्दी की जंग में पार्टिसिपेट किया, अपना घर तबाह किया। उस दौरान इंडिया इतनी तरक्की कर गया कि इंडिया को पर लग गया और कहाँ का कहाँ पहुंच गया। और जिस दौरान हम सारा टाइम जो है वो दुनिया की खैरात और पैसे से चलते रहे कि भाई देखो आज इस मुल्क से पैसे आ रहे हैं हमारे बच्चों के लिए, आज इस मुल्क से पैसे आ रहे हैं हमारे बच्चों के लिए, आज ये आ रहा है हमारे बच्चों के लिए। उस दौरान इंडिया अकेला सोलो फ्लाइट ले गया और इंडिया ने 15-18 साल, इन 15 सालों में वो एक अपनी चीजें शिफ्ट कर ली। हम पिछले 15 सालों में 18 सालों में स्वाय हाथ फैलाने के कुछ नहीं कर सके।